इला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 23 दिसंबर 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, खेल नर्सरी योजना 2022-23 के लिए किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? देखिए, याद रखिएगा, खेल नर्सरी योजना 2022-23 के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में कौन देश शीर्ष 3 स्थानों पर रहे हैं? देखिए, सबसे प्रथम स्थान पे यहाँ पे रूस है। उसके बाद यदि आगे बात की जाए तो द्वितीय स्थान पर इटली है और तीसरे पे हमारा प्यारा भारत है। देखिए, आपको प्रश्न आएगा तो यहीं तक पूछ जाएगा, पहला स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान। तो आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पे आपका प्रश्न गलत ना हो। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न का सही उत्तर है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को आप इंटरलेट कर लीजिए गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। अब साथ में आपको ये फैक्ट भी याद रखना है, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है और यह उस दिन को चिन्हित करता है जब भारतीय सशस्त्र बलों ने 1961 में पुर्तगाली शासन के 450 वर्षों के बाद गोवा को मुक्त कराया था। वर्ष 2021 गोवा की आज़ादी के 60 साल पूरे होने का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मोहित जैन। याद रखिएगा, मोहित जैन को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? तो इस सम्मान को विजयी बनी है अबनी लेखारा। आरबीआई ने किस निजी क्षेत्र की बैंक को एक एजेंसी बैंक का दर्जा दे दिया है? तो ये दिया गया है सीएसबी बैंक को। देश के शीर्ष क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी ने किस खिताब को 11वीं बार जीत लिया है? तो ये जीता है राष्ट्रीय विलियर्ड्स खिताब को। नेशनल मैथ डे कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर आपको याद रखना है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय मैथ दिवस। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा पहला ग्रीन ग्रामीण बैंक कहाँ पर खोला है? पहली चीज़ होती है, कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह प्रश्न आपका एचएस अलाइड एनटी की परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक जिसे पंजाब नेशनल बैंक प्रायोजित करता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी बैंक के द्वारा, ग्रामीण बैंक के द्वारा पहला ग्रीन ग्रामीण बैंक स्थापित किया है। पुंग स्थान पड़ता है एक तहसील सुंदरनगर के अंतर्गत, जो कि जिला मंडी में स्थित है। सुप्रसिद्ध ज्वालाजी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो आप उसका उत्तर करेंगे कांगड़ा। ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस हिमाचली व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर कैप्टन लेखराज शर्मा। इनका संबंध जोगिंदर नगर से है, जो कि जिला मंडी में स्थित है। हिमाचल प्रदेश का पहला टी फेयर किस जिला में आयोजित होगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश का पहला टी फेयर की बात की जा रही है, तो इसका आयोजन होगा कांगड़ा में। यह टी फेयर कांगड़ा जिला के पालमपुर में आयोजित होगा, ये भी आपको याद रखना है। सुप्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर कांगड़ा। हाल ही में फिल्म अभिनेता गोविंदा यहाँ पे आए हुए हैं, काफ़ी सुर्खियों में है ये मंदिर। तो आप याद रखिएगा, माता बगलामुखी का सुप्रसिद्ध मंदिर कांगड़ा जिला में स्थित है। स्टूडेंट्स, नियमित रूप से यदि आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, www.ilastudy.in वेबसाइट पे जाइएगा। काफ़ी नवीनतम किताबें आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाती है इलास्टडी की टीम की तरफ से। जब आप इन किताबों का नियमित रूप से अध्ययन करते हैं, निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलता है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में JOAIT पोस्ट कोड 903 की परीक्षा का आयोजन हुआ 19 दिसंबर 2021 को। इस परीक्षा की यदि बात की जाए तो आप अपनी स्क्रीन पे किताब देख रहे होंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT। ये किताब काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस किताब में अध्ययन सामग्री को सम्मिलित किया गया है।
यह इस किताब का द्वितीय एडिशन है, जिस पहले एडिशन में जो कुछ त्रुटियां थी उन्हें भी दूर कर दिया गया है। किताब की रूपरेखा 3 तरह से आपको मिलेगी। पहले पार्ट में कंप्यूटर का आपको कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलेगा, जिसमें थ्योरी है, चैप्टर की समरी, सिंगल लाइनर, एब्रीवेशन और एमसीक्यू। इस बार इस किताब में कुछ ऐसे एमसीक्यू भी ऐड किए गए हैं जो कि बार बार रिपीट भी हो रहे हैं। किताब के दूसरा पार्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किताब के सेकंड पार्ट में आपको 28 सॉल्व्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवाया गया है। जब आप इन 28 ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपको इस किताब का पूरा विजन समझ में आ जाता है। इस किताब में किस तरह की अध्ययन सामग्री, कितने प्रश्न यहाँ पे पूछे जा चुके हैं, परीक्षा का विजन क्या है। तृतीय पाठ की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान से संबंधित है। अधिकतर अभ्यर्थियों को दिक्कत रहती थी कि सामान्य ज्ञान को कैसे पढ़ें, क्योंकि सामान्य ज्ञान एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। इलास्टडी टीम के एक्सपर्ट के द्वारा एचपी नेशनल इंटरनेशनल जीके की जो महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री थी और ऐसे एमसीक्यू जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे उन्हें भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इस किताब को आप एक बार अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास जा करके या इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जा करके रिव्यू कर सकते हैं। परीक्षा से पहले मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। 10 मॉक टेस्ट की बुक भी इलास्टडी टीम के द्वारा तैयार की गई है। नियमित रूप से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।